नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। अभी मुझे किसी ने सैटेलाइट चैनल न्यूज 18 इंडिया के प्राइम टाइम एंकर अमीश देवगन का एक डिबेट का लिंक भेजा, जो कि भारत के संसद भवन के पास वो डिबेट हो रहा था। और उसमें एक तरफ इंडी अलायंस के दो घटक दलों के प्रवक्ता थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील, सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया साहब थे। और गौरव भाटिया के जस्ट बगल में जो व्यक्ति खड़ा था, वो व्यक्ति कहीं और का नहीं बल्कि आप ही के चंपारण बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप था। तो मैं देखा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ। गर्व तो होगा ही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिहार, और बिहार ही नहीं बल्कि हमारे गृह जिले चंपारण से निकला हुआ एक बेटा जाता है और उसकी ज्वाइनिंग दिल्ली में होती है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उनको गमछा उड़ा करके सम्मान करते हैं। संजय मयूख और अनिल साहब, मनोज तिवारी जैसे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप के मां के साथ स्टेज पर उनको खड़ा करा करके और उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिहार के लिए, चंपारण के लिए और जो भी डिजिटल पत्रकार हैं उन सभी डिजिटल पत्रकारों के लिए ये एक गर्व का विषय है। क्योंकि जिसको दुनिया यूट्यूबर कहती थी, कुछ लोग कहते थे कि ये पत्रकार नहीं है, ये तो यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर को आज ज्वाइन करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको बुला करके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मोतिहारी, बेतिया, बिहार, पटना से बुला करके और दिल्ली में उनको स्वागत करके उनको सम्मानित करते हैं। तो ये एक गर्व का विषय है। और साथ ही ये करारा जवाब, एक करारा तमाचा उन लोगों के गाल पर है जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप की क्या औकात है, मनीष कश्यप को बीजेपी भाव ही नहीं दी, मनीष कश्यप की क्या औकात है, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं एक यूट्यूबर है। तो वो लोग देख लें कि मनीष कश्यप एक ऐसा यूट्यूबर है जो खुद तो यूट्यूबर है, लेकिन बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल पर बैठे हुए प्राइम टाइम एंकर अमीश देवगन, सईद अंसारी जैसे एंकर उनको इंटरव्यू लेते हैं बैठा करके और वो इंटरव्यू देते हैं। इतना ही नहीं कि बल्कि भारत के संसद के सामने ओपन डिबेट पब्लिक डोमेन में जाकर के और चंपारण का ये बेटा चंपारण की और बिहार की आवाज को बुलंद करता है, देश की आवाज को बुलंद करता है, गौरव भाटिया के सुर में सुर मिलाता है, इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ा देता है। उसकी बात पर तालियां बजती हैं, उसके बाद पर ठहाके लगते हैं, उसके बाद पर थ्रिलर उत्पन्न होता है जब वो कहता है कि इनका तो सरकारें 9वीं फेल है। तो लोग जो है वो जो यूथ जनरेशन है वो ताली बजाता है। और 9वीं फेल, अनुकंपा की राजनीति की पैदाइश, परिवारवाद की गंदी राजनीति की गंदी पैदाइश तेजस्वी यादव जैसे लोगों की धज्जियां उड़ती है। और यूथ जनरेशन जो है, यानी जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसने ताली बजा करके और तेजस्वी यादव के राजनीति की धज्जियां भी उड़ाई। अब जो लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप तो अब गया। अरे भाई, गया कहां? वो तो चंपारण से दिल्ली गया, दिल्ली के संसद भवन के सामने स्टेज पर गया। और ये भी जान लीजिए, लिख करके रख लीजिए, मनीष कश्यप एमएलसी बनेगा। और एक बार मनीष कश्यप सिस्टम में आ गया, एमएलसी बन गया, तो वह व्यक्ति पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। क्योंकि जिनकी पहचान अपनी मेहनत, मेधा और पसीने से होती है, जो अपने पैर के छालों से चलना सीखा हो, जो अपने हाथ के गांठ से, अपने हाथ के ठेला से और कलम के स्याही लगने से जिसने अपनी पहचान बनाई होती है, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति अपने दम पर अपनी पहचान बनाया है, अगर उसकी पहचान उसके बाप के दिए हुए डोनेशन के पैसे से नहीं है, अगर उसके बाप के दिए हुए पूंजी से वो बिजनेस करके नहीं बैठता है, अगर वो अनुकंपा के दिए हुए राजनीति को नहीं ढोता है, अनुकंपा से ही उसकी पहचान नहीं है, यानी वो लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव नहीं है, अगर वो मुलायम यादव का बेटा, अगर वो अखिलेश यादव नहीं है, अगर वो चिराग पासवान नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी पीछे नहीं मुड़ता है। क्योंकि वो व्यक्ति जीरो से शुरू करके जब यहां तक पहुंच गया तो अब क्या डाउन होगा। और वैसे व्यक्ति में अहंकार भी नहीं होता है। तो मनीष कश्यप को ऊपर ही जाना है, वो एमएलसी बनेंगे और एमएलसी बनने के बाद क्या क्या बनेंगे ये मैं नहीं घोषणा करूंगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उनको वादा किया है कि उनको एमएलसी बनाएगी, तो मनीष कश्यप एमएलसी बनेंगे। अब रह गई बात, जो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप तो एमएलसी बन जाएंगे, उनके साथ रहने वाले लोगों का क्या होगा, उनका समर्थन करने वाले लोगों का क्या होगा। तो पहले तो जो भी मूर्ख और जड़बुद्धि लोग ये बात कह रहे हैं कि जो लोग मनीष कश्यप के साथ रहते थे उनका क्या होगा, तो भाई कौन मनीष कश्यप के साथ रहते थे? वो गरीब मजलूम मजदूर लोग ही ना मनीष कश्यप के साथ रहते थे। तो वो लोग मजदूरी करेंगे, लेकिन अब मजदूरी भी करेंगे तो सम्मान से करेंगे। और मजदूर का बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो मनीष कश्यप के एमएलसी बनते ही मजदूर के बच्चों को कोई सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं कर पाएगा, अगर बच्चा टैलेंटेड है तो इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी कि उसके पास फीस देने को पैसा नहीं था। मनीष कश्यप इतना जरूर कर देंगे।